वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आप जानते ही हैं कुछ पिछले दिनों हम प्राचीन भारत के जो कुछ वीडियो अपलोड कर रहे थे, इसमें हमारा जो वीडियो चल रहे थे वो हड़प्पा के चल रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हमने कुछ स्थलों को तो डिस्कस कर लिया था। उसी क्रम में आज हम नए कुछ स्थल डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। हमारा पहला जो स्थल है हड़प्पा का वो है लोथल। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया हैंड रिटन नोट्स हैं और एज सच ही मैंने इसको टाइप नहीं कराए हैं, क्योंकि आप इससे बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं हैंड रिटन नोट से और जल्दी समझ में आते हैं हैंड रिटन नोट्स, और इससे आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लोथल आपका बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पा का स्थल होता है। ये कहाँ पे होता है? गुजरात राज्य में है और अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे सरागवाला नाम के ग्राम में स्थित है। इस स्थल की जो खोज की थी 1954 में प्रोफेसर SR राव द्वारा की गई थी, और इसके बाद इन्होंने ही यानी SR राव ने ही इस स्थल की खुदाई की थी। अब ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है और अभी हाल में चर्चा में भी था ये, अगर आप करंट अफेयर अक्टूबर माह की देखेंगे तो लोथल जो था वो समुद्रिक व्यापार का एक मुख्य केंद्र माना जाता था। कब? सैंधव सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये पत्तन नगर है और हाल में ही ये चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर संग्रहालय इस तरह का बनाया जाने की घोषणा हुई है और यहाँ से एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोदीवाड़ा मतलब जहाँ पर जहाज आके रुकते थे, उसके साक्ष्य यहाँ से मिले थे। तो गोदीवाड़ा जो था लोथल का गोदीवाड़ा 218 × 36 मीटर संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में निर्मित पक्की ईंटों की सबसे विशालतम संरचना थी। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा स्नानागार, लेकिन वो कच्ची ईंटों से है। पक्की ईंटों से बनने वाली ये सबसे विशालकाय संरचना था और विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। यहाँ पर मिस्र व मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लोथल यानी गोदीवाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल से। तो बाकी ये एक तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हैं, जैसे कि यहाँ से चावल या धान की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है और लोथल से शतरंज खेलने वाले बोर्ड के नमूने मिले हैं। भाई, जब व्यापारी यहाँ या जो जहाज़ वाले होते होंगे, जो जहाज़ पर आपका एक तरह से चलाने वाले जहाज या व्यापार करने वाले, वो जब बोर हो जाते होंगे तो शतरंज खेलते होंगे। वृत्ताकार चक्की के पाट, कुत्ते की ताम्र मूर्ति, ये सब यहाँ से मिला है। और ये जो लोथल नगर था, ये आपका ज़्यादातर हड़प्पा के सभ्यता के जो स्थल थे वो आपका जो है दुर्ग और एक नगर में बटे हुए होते थे, यानी एक एलीट क्लास के लिए और एक सामान्य क्लास के लिए एक तरह से नगर का डिवीज़न होता था। यहाँ पर एक ही है, कोई डिवीज़न नहीं है। एक ही रक्षा प्राचीर से, यानी आपका एक ही दीवार से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। तो एक मोटे तौर पर देखिए, ये हैंड रिटन ही क्या है, गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले हैं। चावल या धान की खेती के साक्ष्य मिले। हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला। शतरंज खेलने के बोर्ड के नमूने यहाँ से मिले। वृत्ताकार चक्की के पार्ट मिले हैं। कुत्ते की ताम्र मूर्ति, दुर्ग व नगर एक ही आपका टीले पर थे, एक ही रक्षा दीवार से घिरे हुए थे। तो ये आपका लोथल से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गोदीवाड़ा का साक्ष्य, और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसी महीने आपका इसके लिए जो जहाज रानी संग्रहालय टाइप से बनाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। अगला जो टॉपिक है वो है कालीबंगा। कालीबंगा में अक्सर पूछा जाता है कौन से राज्य में है। जिले में हनुमानगढ़ में, पुरानी किताबों में गंगानगर, ये जिले का नाम बदल जाता है, इसीलिए घग्गर नदी पर जिला नया बन जाता है तो वो उस नए जिले में आ जाता है। तो इसीलिए जिले पर फोकस ना करें, राज्य पे फोकस
कर सकते हैं। कालीबंगा की खोज जो की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं। एक टीले पर आपका पूर्वी टीला जो है उस पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जबकि दूसरे पर हड़प्पा युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जुथा खेत। तो जुता खेत आपका कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ये आपका इसका इम्पोर्टेंट यानी यूएसपी है, जिसमें 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। इसके बाद आपका जो है आगे देखेंगे, यहाँ पर अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और ये अग्नि कुंड मिलना का मतलब क्या है कि यज्ञीय कर्मकांड यहाँ पर होते हैं। तो जुता खेत यहाँ से मिला है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें और मिली है जो ऊपर मेंशन नहीं है, वो है लकड़ी की नाली, एक धुरी वाले ठोस पहिए और अग्निकुंड के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का फर्श, ये भी कालीबंगा से मिला है। तो भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखेंगे आमरी। आमरी आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी फिर भी पढ़ लेना चाहिए। ये आपका सिंधु प्रांत में है जो अब पाकिस्तान में है। इसका जो उत्खनन का कार्य किया था NG मजूमदार द्वारा किया गया था। और यहाँ से आपका जो है क्या नाम कहते हैं, आमरी संस्कृति के यानी एक विशिष्ट चित्र मृदभांड शैली के अवशेष मिले, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये कुछ खास इतना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे देश में भी नहीं होता, इसीलिए इतना ज़्यादा। आलमगीर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हिंडन नदी के किनारे है। यो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है और इसकी उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा, जो एक प्रख्यात पुरातत्वविद थे, उनके द्वारा किया गया था। और यह सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आते। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये ग्रामीण सभ्यता को रिफ्लेक्ट करता था, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगर आप देखेंगे ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ में आपका मांडा जो J&K है वो उसका बॉर्डर होता था। इसके बाद यहाँ पर दायमावाला है, दायमाबाद आपका दक्षिण का बिंदु है। और ये आपका पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु जो सिंधु घाटी सभ्यता का था वो आलमगीरपुर था, यानी सबसे पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी नगर जो है वो आलमगीरपुर था। और इसके अलावा यहाँ पश्चिम में सुतकांगडेर है। तो ये इस तरह से इसकी बाउंड्री है। इसके बाद आगे देखेंगे कुणाल। कुणाल आपका जो है सरस्वती नदी के किनारे है, वर्तमान हरियाणा प्रांत में है। इस पर फोकस ना करें क्योंकि ये चेंज भी हो जाते हैं। हरियाणा ध्यान रखेंगे। यहाँ से चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार प्राप्त हुआ है, जिसमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं यहाँ से। और इस तरह से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते। नेक्स्ट है नवदा टोली। नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश राज्य के जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है और इसका संबंध ताम्रपाषाण संस्कृति से है। यहाँ से अनाज के अवशेष मिले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अनाज कौन कौन सा? बेर, अलसी, दलहन के प्रमाण मिले हैं। और इसका जो उत्खनन किया है वो HD सांकलिया द्वारा किया है। इसके बाद बुर्जहोम। बुर्जहोम आपका इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि गर्तावास का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। गर्तावास मतलब गड्ढे में रहने का साक्ष्य। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, आपका श्रीनगर के पास में है। और ये एक इसमें क्वेश्चन ये भी रहता है किस तरह का स्थल है, तो ये नवपाषाण स्थल है भाई। ये एक बार यूपी में आ चुका है, UP PCS में। नवपाषाण स्थल है, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। और आपका यहाँ गर्तावास के साक्ष्य हैं। और यहाँ पर नीचे उतरने के लिए यानी गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ी है। इसके साथ मनुष्य के साथ कुत्ते के शवाधान के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद अगला महादहा है। ये आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। इसका उत्खनन का कार्य जो किया था प्रोफेसर GR शर्मा ने, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। और यहाँ पर बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण व मानव के जो अस्थि पिंजर मिले हैं और स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। इसके बाद संगनटल्लू, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इसमें भी यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, किस प्रकार का स्थल है ये पूछा जाता है। तो ये नवपाषाण स्थल, पाषाणकालीन पुरास्थल है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और यहाँ पर आपका एक राख का टीला है, जिसे माना जाता है कि जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी, जिससे ये टीला बन गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मांडा। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे पर है। और ये इनका उत्खनन का कार्य जगपति जोशी व मधुबाला द्वारा किया गया था। और ये दूरस्थ उत्तरवर्ती स्थल है। मैंने अभी बताया था कि इसकी बाउंड्री जो हड़प्पा सभ्यता की है, हड़प्पा सभ्यता की बाउंड्री आपका उत्तर में आपका मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ मांडा पर हड़प्पा संस्कृति के भी, उत्तर हड़प्पा संस्कृति और ऐतिहासिक युग के संबंधित त्रिस्तरीय साक्ष्य यानी त्रिस्तरीय क्रम इस तरह से मिला है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका नवपाषाणकालीन स्थलों में सबसे पुराना स्थल है, और इसका नाम है मेहरगढ़। ये आपका कहाँ से मिलता है, कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट। और यहाँ से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कृषक समुदाय के उद्भव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। गेहूं, जौ, कपास की कई किस्में यहाँ से मिली हैं, और यहीं से पता लगता है कि कृषि जो है यहाँ स्टार्ट हो गई थी। तो कृषि के प्राचीनतम प्रमाण आपका कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और यहीं से ही पालतू भैंस के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। और आपका जो है, अब हालांकि यहाँ पर इसमें यह है कि मेहरगढ़ को प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना गया, लेकिन अब आपका भिर्राना को सबसे प्राचीनतम स्थल माना जाता है। दिसंबर 2014 में ASI ने रिपोर्ट जो अपनी सौंपी थी। तो ये उतना आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत फिर नहीं है। सुरकोटड़ा आपका जो है गुजरात में है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वो है घोड़े की अस्थियाँ। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। सुरकोटड़ा आपका कच्छ में है, गुजरात में। जगपति जोशी द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। घोड़े का जो साक्ष्य है, घोड़े की हस्तियाँ जो है वो आपका यहाँ से मिली है। और इसके अलावा कब्रगाह मिला है, जिससे पता लगता है कि सिंधु सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। रंगपुर में आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हालांकि गुजरात में है, आपका जो है मादर नदी के किनारे है। ये उतना नहीं पूछा जाता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है धान की भूसी। तो धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुतकांगडेर, अभी मैंने बताया था कि सुतकांगडेर सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल है। यहाँ पर आपको फिर मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्थ में सबसे प्राचीनतम स्थल नहीं, सबसे पश्चिमी स्थल है, तो यहाँ पर सबसे उत्तरी स्थल जो, यानी इसकी बाउंड्री जो होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें उत्तरी स्थल में आपका क्या हो जाता है? मांडा। और दक्षिणी स्थल में दैमाबाद। अभी आपको बताया था पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, और पश्चिमी स्थल आपका हो गया सुतकांगडेर। तो सुतकांगडेर सबसे पश्चिमी स्थल है, बलूचिस्तान में है, जो आज का जो है पाकिस्तान में है। ऑरलस्टाइन द्वारा खोजा गया था इसे। और यहाँ से मनुष्य की अस्थि, राख से बने बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से में बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। इसके बाद शौत दुर्गई है, ये आपका अफ़गानिस्तान में है ना। तो ये अगर आपका ये बताता है कि शौत दुर्गई के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे। इसके बाद दिलमुन, ये भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता से है, लेकिन माना जाता है कि बहरीन है। और यहाँ पर आपका जो है, इसे बहरीन को सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरे नगर वाला और हाथियों का देश कहा गया। तो यहाँ पर सिंधु घाटी वाले यहाँ इसके साथ व्यापार करते थे। और यहाँ पर जब सिंधु और सुमेर पहुँचने के लिए दिलमुन का प्रयोग उत्पाद संग्रह के लिए, यानी कि रिजर्वोयर के तौर पर करते थे। धोलावीरा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसर व मानहर नदी के किनारे है, गुजरात में है। और यहाँ पर जो 3 भाग में बटा रहता है नगर, एक आपका दुर्ग, फिर मध्यम नगर और फिर निचला नगर। ज़्यादातर जगह पर 2 भाग होते हैं, दुर्ग तथा निचला नगर। यानी दुर्ग होता था बड़े लोगों के लिए, और जो आम लोग होते थे उनके लिए निचला भाग होता था। यहाँ पर 3 स्तर है, यानी मध्यम वर्ग भी आपका जो है आ गया। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी या कुछ कर्मचारी सरकारी यहाँ रहते होंगे।
तो दुर्ग में अति विशिष्ट लोग रहते होंगे और निचला भाग आमजन के लिए होगा और बीच वाला हिस्सा सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए हो गया। यहाँ की खास बात है कि यहाँ जलाशय मिले। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बड़ा अभिलेख पट्ट यहाँ मिला है। तो ये विश्व का सबसे पहला सूचना पट्ट है, यानी सूचना जो है देने का कार्य इस पर होता था, इस एक पट्ट पर, यानी एक पत्थर होगा जिस पर आपका सूचनाएं लिखते होंगे वो लोग। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक सूचना पट्ट मिला है जो विश्व का पहला सूचना पट्ट माना जाता है। इसके अलावा एक भव्य इमारत यहाँ से और मिली है जिसे माना जाता है ये स्टेडियम हो। क्या होगा? स्टेडियम। तो ये आपका जो है हुआ। अगला है आपका रोपड़। रोपड़ आपका हमारे पंजाब में है। पंजाब यानी हमारे भारत का जो हिस्से में पंजाब आता है उसमें अम्बाला में, और इसकी खोज जो की थी वो बीबी लाल ने की थी, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने। इसमें जो खास प्रश्न है वो ये है कि भारत का प्रथम सैंधवकालीन पुरातत्व स्थल है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया गया, और यहाँ पर हड़प्पा युग से लेकर सल्तनत काल तक के अवशेष मिलते हैं, यानी 6 संस्कृतियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो इसका जो है उत्खनन का भी पूछा जाता है, और आपका रोपड़ कहाँ है ये भी पूछा जाता है। बड़ावली आपका हरियाणा में है। यहाँ पर एक ख़ास बात है कि यहाँ पर एक तो मिट्टी का बना हल्की प्रतिकृति मिलती है, अग्नि वेदिकाएँ मिलती है, अच्छे किस्म का जौ अलसी का ढेर, लेकिन इसके अलावा मकान से लगा धावन पत्र मतलब वाश बेसिन, ये आपका यहाँ पर लगा है। इसमें एक चीज़ और होती है, सिंधु घाटी में जो आपका सारी की सारी सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्थल था जहाँ पर तिकोने पे काटती थी। तो तिकोने पे काटती थी, ये आपका बड़ावली की विशेषता है। ठीक है। इसके बाद, और बड़ावली कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये हड़प्पा काल के कुछ आज के वीडियो में हमने स्थल डिस्कस किए। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए और जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।